बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहरीली शराब से लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। सारण शराब कांड के बाद जहरीली शराब से मौत के 4 और मामले सामने आ चुके हैं और इसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला छपरा का है, जहां पर जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है और गंभीर हालत में बीमार एक शख्स को पटना रेफर किया गया, लेकिन पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही इस शख्स की मौत हो जाती है। परिजनों के मुताबिक युवक ने नए साल के मौके पर शराब पी थी। मामला तरैया थाना क्षेत्र के शहनवाजपुर गांव का है, जहां पर परिजनों के मुताबिक शराब पीने से उसकी तबीयत बिगड़ी और सदर अस्पताल में इलाज के बाद उसे पटना रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक शहनवाजपुर गांव निवासी राजेश्वर शाह का बेटा सुनील कुमार था। काल माने 5 जनवरी रहे तब दारू पीले बना। हाँ तो ये माने काल ना बतैलन, आज बतैलन। आज से कहानी माने करो बरोबर। ओ सवेरे से माने 10 बजे करीब में। तो सारण शराब कांड से अब तक जहरीली शराब से मौत के 6 मामले सामने आ चुके हैं। 14 दिसंबर 2022, अब तारीख दर तारीख जरा देखिए कि कैसे जहरीली शराब लोगों को मौत दे रही है। 14 दिसंबर 2022 सारण में 76 लोगों की मौत हो जाती है। 16 दिसंबर 2022 सिवान में 5 लोगों की मौत इसी शराब की वजह से हो गई। 15 दिसंबर 2022 बेगूसराय में 2 लोगों की मौत हो गई। 30 दिसंबर 2022 बगहा में एक युवक की मौत होती है और नया साल शुरू होते होते 2 जनवरी 2023 को छपरा में एक युवक की मौत जहरीली शराब की वजह से हो गई, जो परिजन आरोप लगा रखे हैं। परिजनों का कहना है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि युवक ने शराब पी थी और उसी शराब के सेवन की वजह से तबीयत बिगड़ी और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बेगूसराय में जहरीली शराब से मौत को प्रशासन ने केमिकल पीने से मौत की बात कही, जबकि बगहा में परिजन शराब पीने से मौत की बात साफ तौर पर कहते नजर आए और प्रशासन के दबाव में शव को जला दिया गया। प्रशासन सवालों के घेरे में तो है ही, वो मौत को शराब से मौत मानने को तैयार नहीं है। बीमारी से मौत की बात को कहकर शवों को जलवा दिया जा रहा है, जबरन दबाव डाला जा रहा है कि आप दाह संस्कार कर दीजिए। सवाल यहीं से उठता है कि आखिर पुलिस शराब माफिया पर शिकंजा क्यों नहीं कसती? शराब से लगातार हो रही मौतें क्यों हुई? इससे बचने की कोशिश आखिर पुलिस क्यों कर रही है? और चलिए अब देख लेते हैं ठंड के कहर से जुड़ी हुई खबर। सर्द हवा ने किया बेदम, पछुआ हवा बरपा रही कहर। आसमान में धुंध का पहरा, सर्द रातों में अलाव ही सहारा। बेदर्द हुई सर्दी, सर्दी सताए रहा न जाए। तो पटना समेत पूरे बिहार में ठंड प्रचंड है और दिन चढ़ने के बाद भी पूरी राजधानी शीतलहर की चपेट में है। लोग इस ठंड से बचने के लिए खुद से अलाव की व्यवस्था कर जुगत में लगे हैं कि ठंड के असर को कम किया जा सके। तापमान की बात की जाए तो पटना, मोतिहारी, सीतामढ़ी से लेकर सुपौल, गया, दरभंगा हर जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही हालात रहेंगे, जिसे मौसम वैज्ञानिक भी मान रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। ठंड है और शीतलहर के चपेट में पूरी राजधानी है। दिन चढ़ चुके हैं, बावजूद इसके शीतलहरी जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग इस हार कपकपाती ठंड में अलाव ताप रहे हैं और बताते चले कि पहले हम तस्वीर दिखा देते हैं राजधानी पटना की, एक डाकबंगला चौराहा की है, जहां दिन चढ़ने के बाद भी वीरान सा नज़ारा नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड प्रचंड है। और जो आपदा विभाग है उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो आप अपने घरों से ना निकले
बूढ़े बच्चे जब तक जरूरी नहीं हो घरों से बाहर न निकले। मौसम की जानकारी समाचार पत्र, टीवी, रेडियो के माध्यम से लेते रहें। शरीर गर्म रखने के लिए पौष्टिक आहार, गर्म पेय पदार्थ का सेवन करते रहे। बंद कमरे में जलती हुई लालटेन, दिया, कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुएं के निकास के उचित प्रबंध कर लें। इसका प्रयोग करने के बाद ही ठीक से बुझा दें। जब अलाव आप तापते हैं तो उसे बाद में ठीक से बुझा दें। हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना ना भूलें। तो ये तमाम जो है बातें आपदा विभाग की तरफ से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो पटनावासी हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं। अलाव की व्यवस्था इन्होंने खुद से की है। जानते हैं, ये बताइए कि ये जो अलाव आप जला रहे हैं इसकी व्यवस्था आप लोगों ने खुद की है या जिला प्रशासन ने दिया है? मैं खुद की हूँ। खुद से किया है। ठंड बहुत है। हाँ? जी, ठंड रहते हैं। ठंड बहुत है। देखिए यहाँ पे लोग जो हैं वो ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ठंड का सितम जारी है। हाँ, प्रशासन क्या सहयोग कर रही है? प्रशासन से नहीं, लेकिन हमारा जो हम होटल मालिक बॉस हैं